नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी में। आपकी फैमिली हेल्दी रहे, फिट रहे और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी। एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की फिक्र रहती है। आज हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो संजीवनी के आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज की। जी हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ आपको फिट ही नहीं रखता है, बल्कि आपके तन को फ्रेश भी रखने के साथ साथ पूरी बॉडी को आवश्यक एनर्जी भी प्रदान करता है। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे एक्सरसाइज से हमारी हेल्थ और ब्यूटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे आंखों की थकान दूर करने के घरेलू नुस्खे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है एक्सरसाइज के फायदे। बीमारियों की जड़ से होगी छुट्टी। संजीवनी में आज मिलेगा फिट रहने का फिटनेस फॉर्मूला। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि एक्सरसाइज सेहत के लिए कितनी जरूरी है और एक्सरसाइज करने का डॉक्टर साहब सही तरीका क्या है। एक्सरसाइज देखिए बहुत जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी भोजन है, जितना जरूरी सोना है, हमारे लिए नींद जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी एक्सरसाइज है। आमतौर पर लोग सोचते हैं शायद एक्सरसाइज उन्हीं लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या कुछ जो स्पोर्ट्स फ्रीक्स होते हैं, उन्हीं के लिए नहीं। एवरीबॉडी हैज टू एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जमा होते हैं वो एक्सरसाइज के माध्यम से बाहर जाते हैं। हमारी बॉडी में जो खून का सर्कुलेशन है, जो बॉडी में जो हमारा खून एक एक सेल के अंदर पहुंच रहा है, वो एक्सरसाइज उसके लिए बहुत जरूरी, ताकि उसका सर्कुलेशन अच्छा होता रहे। लिम्फ जो बॉडी में हमारे चलता है, जो कि काफी सारे टॉक्सिन्स को इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकालता है, गार्बेज को बाहर निकालता है, उसके सर्कुलेशन के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो है मसल्स को, बॉडी को टोन अप रखने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। तो ये बिल्कुल एक्सरसाइज हर व्यक्ति को करनी चाहिए। हाँ, दैट डेफिनेटली प्रॉपर एक्सरसाइज, जैसा कि आपने कहा कि सही तरीका क्या है। सही तरीका अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार, अगर बहुत कोई वृद्ध व्यक्ति है, मान लो कोई 80 साल का व्यक्ति है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि उसको एक नॉर्मल वॉक करें तो अच्छा रहेगा, या केवल वो कुछ स्ट्रेचिंग कर लें, योगा कर लें, योगासन कर लें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या जो यंग एज के हैं वो जॉगिंग कर सकते हैं। कफ प्रकृति वालों को ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज अच्छी रहती है, वात वालों को जो ज्यादा ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज्यादा, तो वो एक अलग विषय है। डेफिनेटली आयुर्वेद इस पर काफी जो है महत्व इसका बताता है आयुर्वेद, और आयुर्वेद ये भी कहता है कि व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज जो है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ, बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना, तो उसमें व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कितनी देर और किस समय एक्सरसाइज करना ठीक रहता है। एक्सरसाइज का समय तो ज्यादातर हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, बिफोर ब्रेकफास्ट, और अच्छा है कि अर्ली मॉर्निंग आप उठें, जल्दी सूर्य उदय होते समय, सूर्य उदय से थोड़ा पहले उठ जाएं, तो वो टाइम सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस समय जो है बॉडी हमारी पूरी रेस्टेड है, माइंड हमारा रेस्टेड है, किसी तरह का तनाव नहीं है, किसी तरह की कोई थकान नहीं है बॉडी के अंदर। तो उस समय जो एक्सरसाइज आप करते हैं उसका आपको काफी फल मिलता है। और कितनी देर करनी चाहिए ये अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप वृद्ध हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, आप कफ प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के, उसके अनुसार। लेकिन एक आम तौर पर कहें तो लगभग 30 से 40 मिनट तक कुछ ना कुछ आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए। इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें उसमें कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट कम से कम अच्छा रहता है। 1 घंटे तक आपके पास टाइम हो तो और भी अच्छा है। तो ये इसके लिए आप समय की बात करें और कितनी देर करनी चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि एक्सरसाइज करने से किन बीमारियों या परेशानियों से डॉक्टर साहब छुटकारा हम पा सकते हैं। बहुत सारी बीमारी हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपको है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, मोटापा आपको है, आपको डायबिटीज है, इन रोगों में तो हमेशा जरूर विशेष रूप से, यही नहीं, मैं तो देख रहा हूँ आजकल जो माइंड से रिलेटेड रोग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है,
आप बुझे से रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, तो बाहर निकलिए, ताजी हवा में जाइए, प्राणवायु अंदर जाएगी आपकी बॉडी में तो बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो बीमारियां हमारी हैं पेट से रिलेटेड, उनमें बहुत अच्छा काम करता है व्यायाम। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, आपकी अग्नि मंद है, जठराग्नि आपकी कमजोर हो गई है, उनमें बहुत अच्छा। कमर दर्द है, आपको गर्दन का दर्द है, बॉडी में स्टिफनेस है, मसल्स आपकी जो है अकड़ गई हैं, उनमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगासन बहुत अच्छा फायदा करती हैं। और इसके अलावा जो हमारे क्रॉनिक रोग भी हैं, जिनको कि हम क्रॉनिक और डिफिकल्ट डिजीजेस बोलते हैं, इवन कैंसर हो, चाहे किडनी फेल हो गई है, आपके हार्ट डिजीज है आपको, उन लोगों को भी व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। ऑफ कोर्स हर रोग के अनुसार, हर व्यक्ति की ताकत के अनुसार हमें ध्यान रखना है कि कितना व्यायाम आपको करना है। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि हमें शरीर का जो बल है उसका आधा बल ही व्यायाम में लगाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे एक्सरसाइज के फायदों, यानी कि किस एक्सरसाइज से कौन सी बीमारी होगी दूर। तो डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए, एक्सरसाइज जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है तो आप एक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। 25-30 मिनट तक आप सैर करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। यदि आपको डायबिटीज है तो इसमें भी वॉकिंग प्लस अगर आपका शरीर अलाउ करता है तो थोड़ा हल्का जॉगिंग भी आप कर सकते हैं। मोटापा अगर आपको कम करना है तो इसमें आप और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज जिसमें स्वेटिंग खूब हो, स्रोतस आपके खुल जाएं, चैनल्स खुल जाएं, तो उस तरह की आप थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और मानसिक अगर रोग है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप के रोग हैं, उसमें एक जेंटल आराम से वॉक करें, डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा साथ में आप योग और प्राणायाम उसके साथ जोड़ दें तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आपको जो है रोग किस तरह का, जैसे कि आपको मान लो गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल है, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज नहीं करनी है। कमर का दर्द है तो आगे झुकने वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, तो वहाँ स्पेसिफिक भी होता है और स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए आपको फिर स्पेसिफिक एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स भी मिलते हैं आजकल। योग के आपके जो आचार्य हैं वो आपको बताते हैं। हम आयुर्वेद में भी व्यायाम के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा विषय मोस्टली जो है औषधियों से रिलेटेड है। लेकिन आपको मैं समझा जरूर दूं कि जरूरी नहीं है कि जो दूसरा व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है वैसे ही आपको भी करनी है। आपको अपनी स्थिति के अनुसार, अपने रोग के अनुसार चूज करना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमारियां डॉक्टर साहब हमें छू भी ना पाए। ध्यान हमें यही रखना है कि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें। नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि अपने बल के अनुसार आपको अर्ध बल आयुर्वेद में लिखा है। दूसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज करते समय आपका मन जो है वो शांत रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है जिम में जाते हैं, वहाँ म्यूजिक चल रहा है, टीवी भी चल रहा है और वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग तो कान में ही लगा के रखते हैं म्यूजिक और उस टाइम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए नहीं है, वो आपके मन को भी स्वस्थ करती है और मन भी उसमें लगा होना चाहिए। योगासन लोग करते हैं, वो भी फिजिकल हो गया टोटल। तो योग जब करते हैं आप तो उसमें भी अपने आपको मन को शांत करना है, शरीर को भी आपको ऑब्जर्व करना है, कहीं कौन सी बॉडी के हिस्से में मेरा तनाव ज्यादा है, कहाँ पर गड़बड़ है। तो अगर माइंड आपका म्यूजिक सुन रहा है तो एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मेरे चेस्ट में काफी जलन हो रही है। अच्छा, 2-3 दिन से? केवल 2-3 दिन से है, कुछ खा रहा हूँ तो खाया नहीं जा रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा। अच्छा देखो, एक तो चेस्ट में जलन हो रही है तो एसिड मतलब बन रहा है, आमतौर पर एसिडिटी इसको कहते हैं। तो मिर्च मसाले मत खाइए, बहुत तीखी चीज कोई मत खाइए, चटनी वगैरह मत खाइए, खट्टी चीजों से भी थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा आपको। और सिंपल सा आपको एक नुस्खा बताता हूँ, मुलेठी ले लीजिए। मुलेठी का चूर्ण आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, दिन में 2 बार आप ले लीजिए, उससे बिल्कुल रिलीफ आ जाएगा। 2-3 दिन पुराना रोग है तो आई डोंट थिंक कि बहुत मुश्किल है, बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, तो कभी कभार हो जाता है। कोई ऐसी चीज आपने खाई हो या हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पित्त की वृद्धि हो गई है, ये शुरुआत हो गई है आपको, तो आपको आगे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक होने के बाद भी
कोशिश करिए कि ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो पित्त को बढ़ाती हैं, जो गर्मी को बढ़ाती हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक्चुअली ना मेरी वाइफ को ईटिंग का प्रॉब्लम है। शरीर में जहाँ पे भी 1-2 महीने से देख रहा हूँ, 1 महीने से जी। शरीर में थोड़ा सा भी कहीं पे भी खुजलाता है तो वहाँ पे एक रेड कलर का एक निशान सा बन जाता है। अच्छा। और पूरे मतलब ऐसे होता है पूरे बॉडी में। अच्छा, तो ये कब से? 2 महीने से हो रहा है? लगभग 1 महीने से। अच्छा, देखिए जो एक आप मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो वो तो आराम हो जाता है, लेकिन जैसे छोड़ती है फिर शुरू हो जाता है। नहीं, वो ठीक है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें समझना है कि जैसा आपने लक्षण बताया कि खारिश होती है, दाने पनते हैं, तो थोड़ा सा गर्मी है, खून की गर्मी कही है उसको, या आयुर्वेदिक भाषा में, सिंपल भाषा में कहते हैं कि रक्त की दुष्टि है, रक्त में, खून में कोई खराबी आ गई है। तो आपने देखा होगा खून साफ करने वाली दवाइयां आमतौर पर इस पर बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे अच्छी चीज तो आपके पास नीम है, नीम के पत्ते उनको खिलाएं, नीम का पाउडर उनको खिला सकते हैं, नीम की टेबलेट हमारे यहाँ जीवा में मिलती है, वो उनको खिला सकते हैं। उनको थोड़ा सा 2-3 सप्ताह जो है ये खिलाना पड़ेगा। हालांकि रोग बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइज करता हूँ कि कम से कम 3-4 सप्ताह जरूर नीम का सेवन करें, तो उससे उनको रिलीफ आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन साथ में गर्म चीजों का सेवन उनको नहीं करना है, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, क्योंकि ये साथ में अगर बंद नहीं करेंगे वो तो फायदा नहीं होगा पूरा। जैसे कि आपने अंग्रेजी दवाई लिया, आप कह रहे हैं उससे आराम आ गया, लेकिन हो सकता है चाय भी पी रहे हैं, मिर्च भी खा रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं, तो फिर दोबारा से आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में हम बार बार आपको कहते हैं कि औषधि के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट भी बिल्कुल ध्यान रखना है। हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से आए, चाहे क्लिनिक पर, उनको औषधि भी देते हैं, टैबलेट्स भी देते हैं, साथ में पूरा डाइट चार्ट बना के उनको दिया जाता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये दूसरी बात है कि कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, बाद में जब आते हैं जी कि पूरा परहेज नहीं किया जी हमने, लेकिन करना चाहिए। अगर आपको ठीक रहना है तो बिल्कुल पूरा 100% परहेज करें, तो 3-4 सप्ताह में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। या क्रॉनिक रोग है तो उसमें लंबा परहेज भी चलता है, लेकिन परहेज नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना कम है। इसका ध्यान रखना है, परहेज भी आपका इलाज है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरी उम्र 52 साल है जी, 52 ईयर्स। अच्छा। और मेरे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, 4-5 बार रिपीट हो चुकी है मेरे को ये प्रॉब्लम। तो मेरे अच्छा। जो पैर का अंगूठा और एड़ी टूट जाती है। हाँ जी। तो ये हालत होती है कि पैर भी जमीन पे नहीं रखा जाता मेरे से। देखिए, बिल्कुल यूरिक एसिड के लक्षण हैं जो आप बता रहे हैं, और यूरिक एसिड को आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है आपकी बॉडी में। कुछ ऐसे हमारे भोजन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्पेसिफिकली यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। जैसे कि नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय, कॉफी, अचार, मिर्ची, मसाले, प्रोटीन्स भी कम खाइए, दालें इत्यादि थोड़ी कम मात्रा में लीजिए, मूंग की दाल अच्छी रहेगी। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट्स, हरी सब्जियां, फल या जो वेजिटेबल सूप्स, ऐसी चीजों का सेवन ज्यादा करिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। सुबह 5-6 पत्ते नीम के पत्ते अगर ताजे मिलते हैं तो वो चबा करके खा जाइए। और प्रॉब्लम अगर जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार प्रॉब्लम हो चुकी है और उसमें आपको दर्द भी होता है, प्रॉब्लम आ रही है, सूजन भी आती है, तो आयुर्वेदिक दवाइयां जरूर ले लीजिए। इसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार हमारे पास है, और आयुर्वेदिक उपचार के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करें। ऐसे कोई ओवर द काउंटर कोई दवाई ना खरीदें, कोई आपको नाम बता दे भाई ये वाली दवाई खा लीजिए आप, ऐसे नहीं। आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, उससे पूरी अपनी बातचीत करनी है, आपने अपनी हिस्ट्री देनी है, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है कि यूरिक एसिड तो बढ़ रहा है आपका जो आपने बताया, इसके साथ साथ कोई और प्रॉब्लम तो बॉडी में नहीं है, कहीं कोई और चीज ऐसी तो नहीं जो धीरे धीरे आपके शरीर में कहीं और बीमारी को नई बीमारी कोई बन रही हो। दूसरा, इसके साथ साथ आपकी प्रकृति, आपकी आयु, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह का खान पान है, ये तमाम चीजें जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक आपसे पूछते हैं, और उसके पूछने के पश्चात ही आपको हम उपचार बताते हैं। ये बहुत मैंने आपको जो बात बताई है इस पर जरा ध्यान दीजिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ आपको,
लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, ये खरीद लिया, वो फलानी चीज खरीद ली, यहाँ से वो खरीद लिया। ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं होती है। रोग यदि आपको है तो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना ही पड़ेगा, तभी आपका हम बता सकेंगे कि कौन सी दवाई आपको फायदा करेगी। अपनी मर्जी से मत लीजिए, और ऐसा भी मत सोचिए कि किसी और का अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था और उसने ये वाली गोली खाई थी तो मैं भी ये गोली खा लूं। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड चिकित्सा हम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम व्यक्ति को एक फार्मूला बना के देते हैं, और जीवा आयुर्वेद के माध्यम से हमने सुविधा आप तक पहुंचाई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटके और आप फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर